हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल रागनी पांडे। कैसे हैं आप लोग? तो ये ब्लॉग शूट हुआ है 31 तारीख को और आज साल का आखिरी दिन है। तो हमारा जो ना पूजा वगैरह हो गई है और आप लोग भी गणेश हमारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हमारे ब्लॉग की शुरुआत या तो किचन से होती है या फिर भगवान जी की उससे होती है। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं पूजा वूजा करके, अपना सारा सुबह का क्लीनिंग का काम करके, और अब हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने। तो यहाँ पे हमने बनाई है आज पालक की पकौड़ी, और ये हमारा बथुआ है। हमने इसको धुल के साफ करके रखा है, इसलिए कि इसको भी साथ में हम बॉयल कर लेंगे। तो जब भी हमें कुछ बनाना होगा, मतलब कि दाल नहीं बनानी है क्योंकि सबको सर्दी जुकाम है, तो फिर जो है बथुआ की पूड़ी या पराठा यही सब बनेगा। और अब हम काटने लगे हैं पालक। तो सबका जो है ना मन था कि आज हम जो है पकौड़ी खाएंगे, और तरह कि सुबह सुबह जब सबको जाना होता है तो दलिया बनते, लेकिन आजकल दलिया खा लिया, पराठा पूरी यही सब चल पाता है जल्दी में सुबह लंच टाइम में। और आज सब लोग घर पे थे तो फिर यही हुआ कि चलो पकौड़ी बना लेते हैं। और ठंडक में कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, पूरी पराठा पकौड़ी ब्रेड सैंडविच। तो अब हमने बेसन वगैरह डाल के पालक वगैरह अपना जो भी कुछ डालना था पेस्ट, पकौड़ी का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। और अब हमने चढ़ा दी है गैस पे कढ़ाई, और इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग सरसों का तेल ही यूज करते हैं, रिफाइंड वगैरह बहुत कम ही यूज करते हैं। और घर का तेल ही मतलब सरसों का लेके हम लोग घर में पिरवाते हैं, वही खाते हैं। और ठंडक में तो जनरली लगभग हर चीज में सरसों का तेल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो गई है। तो एक तरफ बन गई है मेरी चाय और दूसरी तरफ बन गई है पकौड़ी भी निकल रही है, और नाश्ता करने वाले इंतजार कर रहे हैं सब। तो चाय हमारी रेडी थी, पर हमें लग रहा था कि थोड़ा सा कम है, तो हमने दूध डाल के उसमें उसको जो है बढ़ा लिया है, कि लग रहा था कि थोड़ी सी चाय कम हो जाएगी। हमने कहा दोबारा चढ़ाने से अच्छा है कि दूध ही डाल दो उसमें। और यहाँ पे हम शुरू कर दिए हैं अपना नाश्ता बनाना। तो आज जो है साल का आखिरी दिन है। तो वैसे तो सभी को, भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई साल अच्छा ही रहा। और कुछ जो होते हैं ना बीते पल, कुछ अच्छे कुछ बुरे, सारी चीजें जो है याद की जाती हैं, और भगवान जी को थैंक यू भी बोलेंगे कि सब ठीक ठाक ही रहा। और आगे भी ये साल आने वाला 2025 भी सब बढ़िया से आए। और सबसे बड़ी चीज तो ये रही हमारे साथ कि जो है कभी हमने सोचा था कि सबके ब्लॉग देखते थे कि क्या हम भी कभी ब्लॉग बना पाएंगे, या जो है चैनल चले या ग्रो करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी सोचते थे कि हम भी ब्लॉग बनाया करें, हम भी वीडियोस बनाया करें। तो बहुत ज़्यादा रेडी होके तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन जितना भी सिंपल सादा हो पाता है तो हम अपना बना लेते हैं। 2024 में हमको ये चीज़ तो जो है जरूर हम इसका धन्यवाद करेंगे भगवान जी को। और ये जो है जा रहा है पापा का नाश्ता। तो यहाँ पे जो है पापा को हम रस टोस्ट जो होते हैं ना वो जरूर से दे देते हैं, और भैया भी हमारे खाते हैं। और मैं सोचा उनका जितना मन होगा पकौड़ी खा लेंगे। और यहाँ पे हमारे घर कोई आया हुआ है। तो मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मम्मी के पास हम जा नहीं पाते थे, तो हमने भाई से बोला था कि एक दिन मम्मी को लेके मेरे पास आ जाना। बस हम एक ही दिन उनसे मिलने गए थे, तो फिर वही भाई जो है मम्मी को लेके आया था। और ये रखी हुई है हमारी 2 कटोरा भर गए हैं मलाई से। तो इसको हम निकाल लिए। मम्मी से हमने बोला कि हमें घी बनाना है, तो बोले फिर से निकाल के रख दो, फिर तो 2-3 घंटे बाद तो नॉर्मल होगा। और यहाँ पे आ गई है मेरी श्यामा गौरी। और उसके बाद पकौड़ी बनी थी। फिर हमने सोचा कि अब सबसे पूछा गया कि भाई खाने में क्या खाना है, तो ज़्यादा कुछ पकौड़ी वकौड़ी खा लो ना। तो मम्मी मेरी आई थी थोड़ी
मतलब रुकी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकी थी, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि घंटे 2 घंटे बाद मलाई हमारी फ्री हो गई थी, तो बोली कि चलो कढ़ाई में चढ़ा दो और जब तक तुम खाने की तैयारी करोगे तो हम तुम्हारा घी जो है गरम कर देंगे। मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बस ये था कि साथ में खड़े रहेंगे तो बात भी होती रहेगी और अकेले बैठ के। तो मलाई गरम हो गई तो फिर उसी कढ़ाई में हमको गाजर का ना कल न्यू ईयर था, तो हमने सोचा कि चलो घर पे जो है गाजर का हलवा बना लेते हैं। गाजर लाए थे उस दिन, धुले साफ थे, तो हमने ब्लॉग में डाला भी था कि गाजर और पालक और बथुआ सब सही कर रहे थे। तो इधर जो है हमने बनाई है मीठी चटनी, तो ये रेडी हो गई है। और मम्मी ने जितनी देर में घी गरम किया उसके बाद हम तब तक ये आलू के पराठे बनने थे उसकी तैयारी की है। और आलू को काट के हम कढ़ाई में छौंक देते हैं, वैसे ही हम पराठे बनाते हैं। आलू बॉयल करके हम बहुत कम बनाते हैं। और उसी कढ़ाई में जो है घी रहता है, तो फिर मम्मी बोली इसी में तुम गाजर जो है वो मतलब गाजर डाल के हलवा बना लो इसी में कढ़ाई में घी में। तो थोड़ा सा ये रहता ना कि कढ़ाई चढ़ी है तो चाची को भी बर्तन मांजने में ज़्यादा बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी ठंडक है तो सोचना पड़ता है, लेकिन बर्तन तो निकलते ही हैं। और यहाँ पे हमारा ये जो है आलू का पेस्ट रेडी है, आलू के पराठे बनेंगे। और ये गाजर का हलवा भी इतनी देर में रेडी हो गया, जितनी देर में हमने चटनी बनाई है और पराठे की तैयारी की उतनी देर में मम्मी ने घी गरम कर दिया था और हमने उसी में जो है आलू का मतलब गाजर का हलवा जो है बनाया है। तो जो हम लोग मलाई रखे थे उसमें से हमारा जो घी के बाद निकलता है, इससे ना कभी आप लोग ट्राई करिए, तो जो है हलवा बहुत अच्छा बनता है। मतलब अगर खोया ना हो तो आपका जो हलवे का टेस्ट होगा ना वो खोए से भी ज़्यादा अच्छा हो लगता है। क्योंकि जब हलवा बनाते हैं और हम लोग रख देते हैं, बाद में जब खाने के टाइम गरम करते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छे से घी जो है छूट मतलब निकलता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद तो मम्मी ने हमारे मतलब जब मम्मी यहाँ से गई हैं तो हमारे बड़े भैया लेके आए थे, खोया भी आ गया है नए साल पे। लेकिन ये हमने 31 तारीख को बनाया था और 1 तारीख को खोया भी आ गया था, तो अब दोबारा से जब बनाएंगे तो खोए से ही बनाएंगे। और यहाँ पे हमारा आलू का पराठा हमने बनाया पराठे। और ये ना कृष्णा नीचे आए हुए थे, तो श्यामा गौरी आई थी, तो वही उनको हम दिखाने लाए हुए थे। ये ना छूटा नहीं, दूर से देख के डरने लगता है। फिर मम्मी मेरे साथ में थी, तो हमको कहीं जाना था थोड़ी देर के लिए, तो हम और मम्मी निकले अपने थोड़ा एक जगह जाना था मम्मी को लेके, 10 पास ही में घर था, तो वहीं रेडी हो रहे थे आने थे ना। तो एक दिन के लिए ही हमारे पास आई थी, तो बहुत अच्छा लगा। वरना पहले यहाँ मम्मी थी तो हमें कभी कभी खलती नहीं थी, क्योंकि हम लोग बहुत सब होके मतलब अच्छे से रहते थे, तो फिर लगता ही नहीं था कभी मम्मी का मतलब। लेकिन जब मम्मी नहीं है और तो उनकी कमी बहुत खलती है। तो इस वजह से मम्मी आई एक दिन के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर वो ज़्यादा वैसे भी हमारे वहाँ कहाँ ये रिवाज है कि बेटियों के वहाँ कोई रुकता नहीं है, पर हमने ज़बरदस्ती उनको एक दिन के लिए रोक लिया था। क्योंकि यहाँ पापा अकेले हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं ना, तो हम पापा मम्मी के पास रुकने कभी नहीं जा पाते हैं। 2 साल से नहीं रुके हैं एक साथ कभी, तो आज रुकी। और मम्मी मेरी चली भी गई है। अब जब मेरा ब्लॉग आ रहा है मम्मी का, तो उसको चली भी गई थी, तो बहुत हमको अच्छा नहीं लगा उस दिन। पूरा दिन इतना बेकार सा लग रहा था। तो यहाँ पे हम माँ बेटी निकल लिए हैं, रेडी हो गए हैं। और शुभम भैया से हमने कहा था कि मम्मी को ज़रा छोड़ दो चल के। हालांकि जब उधर से आए तो हम अपनी मम्मी को गाड़ी में बैठा के लाए थे, फर्स्ट टाइम मम्मी को बैठा के हमने गाड़ी भी चलाई। और कैसा लगा ये ब्लॉग? राधे राधे।